हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हमें उम्मीद कायम है। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। देश में माहौल लगभग बन गया है कि पेट्रोल डीजल सोना घूमना फिरना खाना पीना ट्रांसपोर्ट यानी हर वो चीज जो आम से लेकर खास से जुड़ी है आपको बेचैन तनाव दे सकती है, क्योंकि आपकी इनकम तो नहीं बढ़ रही लेकिन हर वो चीज के रेट बढ़ जाएंगे जिसका संबंध आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से हो। जिस तरह से पीएम मोदी का संदेश और यूपी के सीएम योगी का संदेश कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। पिछले महीने तो इलेक्शन से सब सेट सही पड़े, रेट्स नहीं बढ़े। अपने देश में आम आदमी की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत बुरी है, जल्दी बुला देते हैं। वो चुनाव के समय सब कुछ भूल जाता है और कब किसने क्या वायदा किया। तभी तो कुछ साल पहले फला नेता को कोसने वाला कुछ सालों बाद माला पहना उसका स्वागत करता दिख जाता है। इस पार्टी के नेता उस पार्टी में जाता दिख जाता है और इतना कहता है मुझे इस पार्टी की नीतियां अच्छी लग रही हैं। और ऐसे कहने वालों के पुराने वीडियो निकाल दो तो कहते गुजरे वक्त की बात है। हमें आपको आम आदमी को इतनी गुलामी सहने की आदत हो गई है कि वो पानी पीने और सांस लेने को भी अपनी आजादी समझने लगता है। ये सिद्धांत भी है कि जनता को इतना दबा दो कि उसका खाना खाने को मिल रहा है और सोने को मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिले तो इसको ही वो अपनी खुशकिस्मती मानने लगता है। मोहल्ले कॉलोनी गांव शहर राज देश विदेश क्या हो रहा है उसे दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। चलिए फिलहाल हम अपने शहर राज और जिले की बात कर लेते हैं। आज फिलहाल देश के अधिकांश जिलों के डीएम एसएसपी पैदल अपने अपने ऑफिस को गए। जैसे नैनीताल के डीएम ललित मोहन दयाल पैदल अपने ऑफिस को गए तो एसएसपी मंजुनाथ टीसी भी अपने ऑफिस पैदल गए। इस तरह उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में ऐसा ही देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तो सीधे 1,10,000 रुपए वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी ले आए। 5 दिन पहले वो जिस स्कूटी से घर गए उसको इंश्योरेंस और पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया था तो उनके स्टाफ ने एसएसपी को बाकायदा लेटर बना के कहा कि हमारा चालान करिए। और आज वो काली चमचमाती स्कूटी आए। अब देखना है कि बाकी कैबिनेट मंत्री और दर्जा राज मंत्री ऐसा कब कर रहे हैं। इधर आज पीएम मोदी भी दो कारों के काफिलों में देखिए और इसको बाकायदा मीडिया को जारी भी किया गया इस बात का। चलिए देश की अन्य खबरों पर भी बात कर लेते हैं। देश की राजधानी से बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को 1 साल का फिलहाल एक्सटेंशन दे दिया गया। जी हाँ, इधर डीडी और एमसीडी की कार्रवाई से पहले न्यू अशोक नगर के व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुद ही सील कर दी। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर बाजार में पहले गुलजार रहने वाली दुकानों की जगह अब नई रंगी ईंटों की कतारों और प्लाईवुड से ढकी दुकानों ने ले ली है। यह सब सीलिंग अभियान की आशंका से किया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को जब यह अभियान निर्धारित था तब ना तो बुलडोजर दिखाई दिए ना ही नगर निगम के अधिकारी नजर आए। इधर केजरीवाल ने आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता की मांग की। आपके सुप्रीमो केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सच्चाई बतानी चाहिए। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों से गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने की अपील से संकेत मिलता है कि स्थिति बहुत खराब है, नाजुक है और इसके बद से बदतर होने की संभावना है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज को पहली महिला प्रिंसिपल मिली। सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मंगलवार को सुसान एलियास को कॉलेज के 14वें प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। 1881 में कॉलेज की स्थापना के बाद से इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला होंगी। डीडीए ने एआई आधारित सिंगल विंडो बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम लॉन्च किया। डीडीए ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट प्रणाली के तहत एआई संचालित सिंगल विंडो बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, प्रक्रियात्मक देरी और पूर्व प्रक्रिया से जुड़े सार्वजनिक विपणन को रोकना है। केजरीवाल ने नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक पर छात्रों से कहा विरोध प्रदर्शन या सरकार केवल आंदोलन की भाषा समझती है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा बार बार होने वाले लीक के पीछे मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। गुजरात से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमूल ने पूरे भारत में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और ये कल यानी कि 14 मई से प्रभावी होगी। गुजरात सरकार ने एक बड़े फेरबदल में 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। अहमदाबाद के जिला कलेक्टर सजीत कुमार को अहमदाबाद राज्य का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर यह आ रही है कि नीट यूजी परीक्षा नासिक से एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। आरोपी नासिक के नंदगांव का रहने वाला बताया जा रहा है और वह बीएमएस की पढ़ाई कर रहा है। एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कथित पेपर लीक के कारण नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने परीक्षा पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए नासिक जिले में एक संदिग्ध को फिलहाल गिरफ्तार किया।
कर्नाटक से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में भू गारंटी अनावरण किया। इन घोषणाओं में भी बी खाता से ए खाता में रूपांतरण के लिए भुगतान की जाने वाली मार्गदर्शन मूल्य लागत में कमी और बीडीए क्षेत्र में 2008 से पहले निर्मित भवनों का विनियमितीकरण शामिल है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास प्रभारी डी.के. शिव कुमार ने कांग्रेस सरकार की छठी गारंटी भू गारंटी का अनावरण किया। बेलगावी जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक नहीं बल्कि 2 भूमि सीटों पर हस्ताक्षर करने का उप पंजे को निलंबित किए जाने की संभावना है। करोड़ों रुपए के 2 भूमि सौदे दिगंबर श्रीपाद कुलकर्णी के नाम पर पंजीकृत हैं, जिसका निधन 9 अप्रैल 1987 को हो गया था। देवराजा मार्केट और लैंडस्टोन बिल्डिंग जीर्णोद्धार का कार्य विरासत विषयकों को सौंपे। प्रमोदा देवी वाडियार कुछ समय पहले देवराजा बाजार के एक हिस्से को पुनर्स्थापित करने का उनका प्रस्ताव था, जिसमें साबित हो सके कि पारंपरिक सामग्रियों और विधियों का उपयोग करके संरचना को वास्तव में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। स्वीकार नहीं किया सकता। लेकिन केरल से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से फिर से शीर्ष पर और केरल और लक्षद्वीप मिलाकर बने इस क्षेत्र के उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पे 96 रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने कक्षा 12 की परीक्षा में शानदार परिणाम के साथ बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में 3रे स्थान पर वापसी किया। पौंतुरुपी नदी के किनारे बसे पुरम्बो के परिवारों ने मुकदमा वापस लिया, मुआवजे पर समझौता किया। फिलहाल दीपक जोय ने कोच्चि नगर निगम के उप महापौर और पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों रिक्तियों की सूचना प्रक्रिया के अनुसार तुरंत राज्य चुनाव आयोग को दे दी गई है। रिक्ति को भरने के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए एआईसीसी ने नई दिल्ली में केरल के नेताओं के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार उच्च कमान संगठनात्मक और गठबंधन स्थिरता के उस दौर को बहाल करने के लिए शीर्ष नेताओं, जिनमें पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष भी शामिल है, का द्विदलीय समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी की सरकार ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में ज्योतिष रिकी रधान पंडित की नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के बीजेपी की टीवी की पार्टी ने 144 वोटों के साथ विश्वास पत्र जीता। वोटिंग से पहले डीएमके विधायकों ने वॉकआउट का नेतृत्व उदयनिधि ने किया। सीवीसी से अन्ना द्रमुक के 25 भागी विधायक सनगुवम खेमेस ने टीवीके के समर्थन किया, जबकि एडप्पी पलानीस्वामी गुट के 22 एआईएडीएमके के विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ मतदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी के विधायक सेदुपति एवं मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, उसे अत्याचार पूर्ण बताया। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, अदालत किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वह डीएमके हो, एआईएमडी हो, टीवी की हो या भाजपा हो, के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। हत्या के प्रयास मामले में सुबुक्कू शंकर को जमानत मिल गई है। मद्रास उच्च न्यायालय में गुंडा अधिनियम के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती देती है बंदी प्रत्यक्षण याचिका दायर की गई है। उड़ीसा से बड़ी खबर यह आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का मन उड़ीसा में और शरीर दिल्ली में। बीजेडी ने नीट पेपर लीक मामले में उन पर आरोप लगाया। क्षेत्रीय पार्टी की मांग कर रहे हैं कि यदि श्री प्रधान अपने पद के दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है तो उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले ने हरित सिलिका उद्योग पर बड़ा दांव लगाया। धान से समृद्ध इस जिले का उद्देश्य भूसी को संसाधित करके अब जैविक सिलिका और सिलिका जेल बनाना है। उनकी ऑटोमोटिव, कॉस्मेटिक और अन्य उद्योगों में उच्च मांग की है, जिसमें कृषि अपशिष्ट का मुद्रीकरण सुनिश्चित हो सके। धान की पिसाई के एक समय में कम मूल्य वाले उप उत्पाद के रूप में जाने वाले चावल के छिलके धान से समृद्ध पश्चिमी गोदावरी जिले को बढ़ते हरित सिलिका उद्योग के लिए ये माने जाते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही कि एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लव जिहाद के नाम पर एक व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ, मोनिका शुक्ला ने द हिंदू को बताया कि पुलिस ने मामले को जांच शुरू कर दिया। आरोपी को ये जानकारी लगातार सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी चीजों में ये वायरल हो रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से आए मंत्रियों को सप्ताह में 5 दिन पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित करने का निर्देश दिया। पहले दिन श्री कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पार्टी कार्यालय का दौरा भी किया। उन्होंने कार्रवाई का जायजा लिया। उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के बातचीत करते हुए उनसे हालचाल पूछे। लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में असम के फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। एरिक जी यानी कि वाराणसी अभिनीत फिल्म चलो इंडिया को 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर सेक्शन में चुने जाने के बाद BFI में प्रदर्शित किया गया। पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुवन शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले के संबंध में कांग्रेस नेता से पूछताछ की जा रही है। चुनाव के समय उन्होंने बताया था कि रिनिकी के पास 3 पासपोर्ट हैं।
उसी को लेकर ये मामला चल रहा है और फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। गोमांस खाने के आरोप में चुनाव उम्मीदवार की मां असम के मुख्यमंत्री हिमंता पर ₹1 का मुकदमा करेगी और माफी की मांग करेगी। एजीपी उम्मीदवार कुकी चौधरी की मां सुजाता गुरन चौधरी का कहना है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने उनके जीवन, भोजन की आदतों, संस्कृति, धर्म, विचारधारा, शायद एक व्यक्ति के रूप में मेरे बारे में कुछ भी जाने बिना उन्हें गोमांस का खाने वाला, गैर सनातनी और भारत विरोधी कम्युनिस्ट करार दिया। हिमंता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता से असम अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक दिन बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के बीच राजनीतिक गठबंधन साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। फिलहाल दोनों अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बंगाल के बाद असम दोनों एक दूसरे कनेक्टेड हैं। इधर अखिलेश ने अपने सौतेले भाई प्रतीक की मृत्यु पर दुख जताया। अखिलेश ने कहा, यह एक बहुत ही नेक नौजवान था जो अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता था। दुख की बात है कि वह हमारे बीच नहीं है। अखिलेश ने अपने सौतेले भाई यादव के निधन को बेहद दुखद बताया और कहा कि एक मेहनती और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति जो अपने दम पर कुछ बनना चाहता था, उनका देहांत निश्चित रूप से दुखदायी है। सपा ने मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने इस टिप्पणी को 145 करोड़ देशवासियों से विश्वास और भारत के लोकतांत्रिक गरिमा का अपमान बताया। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने घोषणा की कि सपा के लोकसभा सांसद अजय सिंह लोधी द्वारा प्रधान मोदी द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर में काम करने को एक जो जोर दिया गया, पीएम ने विशेष सार्वजनिक उसके मद्देनजर जानकारी दी है। जी हाँ, अगली खबर हम आपको बता रहे हैं अब राजस्थान से। जी हाँ, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेचड़ी वृक्षों की कटाई पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा एक चौंकाने वाली विडंबना है। न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कानून के अनुसार पूर्व अनुमति बिना कोई भी खेचड़ी वृक्ष नहीं काटा जाएगा। नीट को लेके भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दास ने कहा दिनेश बिनवाल पार्टी में किसी पद पर नहीं है, जबकि एजेंसियों की ओर से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ ये आरोप लग रहे थे कि बीजेपी के नेता उसमें शामिल है। इधर एसओजी के एक अधिकारी ने बताया कि केरल के छात्र ने अनुमान पत्र अपने कुछ दोस्तों और सीकर के छात्रावास मालिक को भेजा था। जी हाँ, इसको लेके जो लगातार मामला चल ही रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने पूछा नीट पेपर लीक मामले राजस्थान एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई का पता लगाने के बजाय कई दिनों तक इस मामले को दबाने की कोशिश की है। जी हाँ, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर के नेताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के शराबबंदी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के कदमों का अनुसरण करने का आग्रह किया है। कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाना आसान कदम नहीं था, पर बात पर जोर देने के लिए अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जम्मू कश्मीर यात्रा और 1970 के दशक में कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों का जिक्र किया। जब से एलन मस्क ने सत्ता संभाली है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगना आम बात हो गई है। इल्तिजा मुफ्ती ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने से उनकी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने और कुशासन के खिलाफ लोगों तक पहुंचने की क्षमता प्रभावित हुई है और ये एक विश्वव्यापक रूप से षड्यंत्र है लोगों की बात दबाने का, अपनी बात नहीं कह सकने का। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।